दोस्तों, अगर बात की जाए दुनिया में सबसे बड़ी गलतियों की, वैसे तो गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि कभी भी नहीं भूली जा सकती, ना ही भुलाई जा सकती। उनको सिर्फ याद करके कोसा जा सकता है या अफसोस किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ गलती की थी excite.com। दरअसल ये वाकया कुछ इस तरह से है कि गूगल के जो दो सीईओ हैं, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, इन्होंने जब गूगल का सर्च इंजन बनाया था तो 1999 में ये अपने सर्च इंजन लेकर पहुंच के excite.com पे और उनको बोला कि आप हमारा ये नया सर्च इंजन हमसे खरीद लें सिर्फ और सिर्फ 7 लाख US में। लेकिन excite.com ने उनको मना कर दिया और यहाँ पर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा भैया हमारा सर्च इंजन तुम्हारे सर्च इंजन की निस्बत बहुत अच्छा है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आप आज देख लें कि गूगल कहाँ पर है और excite.com का सर्च इंजन कहाँ पर है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी मुनफरिद सीरीज जहां पर आपको दुनिया भर से अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनको देखने के बाद आप कहेंगे मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो पाकिस्तान के कुछ लोग कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून है, और कुछ लोग कहेंगे कि बी पॉजिटिव है, कुछ कहेंगे कि ए पॉजिटिव, कुछ कहेंगे बी पॉजिटिव, कुछ कहेंगे कि ए बी पॉजिटिव। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा ब्लड ग्रुप है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 44% में अवेलेबल है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल और इसको गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। कभी ना कभी आपने किसी को ये जुगत मारते जरूर सुना होगा कि भाई तू तो इतना पुराना है कि तेरे टाइम के तो दरख्त भी नहीं बचे, मतलब कि दरख्त की उम्र इतनी ज्यादा होती है। तो ऐसे ही इस दुनिया में एक ट्री है जो कि अब तक का सबसे पुराना ट्री है और उसका नाम है बोनसाई ट्री, जो कि जापान के अंदर मौजूद है और ये तकरीबन 90 इयर्स ओल्ड है। और ये वही ट्री है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अटैक हुए थे उनका भी सर्वाइवल है। इस दुनिया में एक लड़की ऐसी भी है जिसका नाम है नताशा टिमकीना। इस लड़की के बारे में ये मशहूर है कि इसकी आंखें जो है वो एक्सरे मशीन की तरह, मतलब कि ये लड़की इस चीज का दावा करती है, इसको जो भी इंसान दिखता है वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है जैसे कि एक एक्सरे मशीन का जब आपको रिजल्ट सामने आता है तो उसमें जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही होती है वैसे ही उसको चीज़ दिखाई दे रही होती है। अब ये एक किस्म का कोई ये डिसऑर्डर है या क्या है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर साइंटिफिक प्रूफ रिपोर्ट नहीं आई। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि कुछ लोग बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं। ऐसा ही एक इंसान था जिसका नाम है बेंजामिन कैरेथर। गाइस, इसने रेड बुल के ऊपर केस कर दिया था और उसने कोर्ट में रेड बुल के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि मैं पिछले 2 साल से रेड बुल पी रहा हूँ लेकिन मुझे कोई विंग्स नहीं आ रहे, क्योंकि रेड बुल अपने एड में कहता था कि रेड बुल गिव्स यू अ विंग्स। और मजे की बात यहाँ पर ये हुई कि वो केस रेड बुल हार गया और रेड बुल ने उस इंसान को उस टाइम पे 2002 में 13 मिलियन US दिए थे। और उसके बाद अगर आप आज के दौर पे या आज के टाइम में रेड बुल का कोई भी ऐड उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि रेड बुल ने अपने विंग्स में जो आई है बहुत ज्यादा कर दिया, विंग्स बन जाता है। साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में ये चीज पाई गई है कि अगर कोई भी इंसान छुट्टियों के लिए कहीं भी जाता है, वो वेकेशंस के लिए कहीं भी जाता है, तो वो हार्डली 8 दिन से ज्यादा अपनी वेकेशंस को एंजॉय नहीं कर पाता। जो वेकेशंस को एंजॉय करने की लिमिट होती है वो 8 दिन है। 8 दिन के बाद या तो वो उस चीज से बोर हो जाएगा या उसको होम सिकनेस होने लगेगी। तो अगर आपको 15 दिन की छुट्टी मिले और आपको कहीं जाना पड़े तो क्या आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि आप 8 दिन से ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे? दोस्तों, आम तौर पर जो जंबो का लफ्ज है वो आप कोई भी अगर बड़ा एयरप्लेन देख लें, जैसे एमिरेट्स A380 या कोई इस तरह की बड़ी चीज देख लें, तो आप उसके लिए जंबो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जंबो जेट है या कोई जंबो चीज है, यानी कि जो कि एक बहुत बड़ी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जंबो वर्ड की जो इन्वेंशन थी, ये जंबो वर्ड कैसे पड़ा था? तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें फैक्ट ये है कि जंबो वर्ड 18वीं सदी में UK के अंदर एक हाथी हुआ करता था। उस हाथी का नाम रखा था जंबो, जिसके बाद उस हाथी से ये नाम इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि जितनी भी बड़ी चीजें हैं और जो कि बहुत ज्यादा बड़ी हों उनके लिए जंबो का लफ्ज आज तक इस्तेमाल हो रहा है। गाइस, सैन फ्रांसिस्को में एक लेक है जिस लेक का नाम है लेक बेरिसा। गाइस, इस लेक के बारे में मशहूर है कि इसके बीच में एक ऐसा मजेदार सा और एक ऐसा अजीब सा फाउंटेन है जो कि देखने में बहुत ज्यादा मुनफरिद और बहुत ज्यादा स्केरी भी लगता है और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर फैक्ट ये है कि ये फाउंटेन नहीं है, ये बाकायदा एक इंजीनियरिंग का कमाल है जो कि इंजीनियर्स ने खुद बनाया हुआ है इसको डैम के थ्रू कनेक्ट करने के लिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी
पैक मुझे आप सजेस्ट करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।